brought to you by ITIL series. तो आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश की सियासत से दो बड़ी खबरें लेकर के आए हैं। आज का यूपी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है समाजवादी पार्टी के, तो क्यों? हम इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ऐसे वक्त में जब एक एक करके इंडिया ब्लॉक के लोग साथ छोड़ रहे हैं, एनडीए में जा रहे हैं, आखिर ऐसे वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश का हाथ झटकने का वक्त क्यों चुना? सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, आपको बताएं कि दूसरा झटका अपना दल कमेरावादी यानी कि पल्लवी पटेल की पार्टी देने जा रही है। और क्या है वो झटका, यह भी हम आपको बताएंगे। और आखिर में सोनिया गांधी की चर्चा है कि वो अब उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो क्या होगा? रायबरेली का कौन लड़ेगा चुनाव और सोनिया गांधी कहां से जाएंगी राज्यसभा? ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो यूपी के सियासत की आज की सबसे बड़ी खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब अखिलेश यादव को झटका दे दिया है। जी हां, आज उन्होंने एक पत्र जारी किया और उसे अपने सोशल मीडिया पर डाला है। जो पत्र उन्होंने अखिलेश यादव को लिखा है, और अखिलेश यादव को पत्र लिखकर उन्होंने महासचिव के पद से, यानी कि जो राष्ट्रीय महासचिव का पद है समाजवादी पार्टी का, उससे इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के पीछे की उन्होंने कई वजह भी गिना दी है, लेकिन हम उसको डिकोड करेंगे। लेकिन आप सब सुन लीजिए कि पहले उन्होंने इस्तीफे में कहा क्या है। बहुत अहम बातें कही हैं जो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। यानी कि उन्होंने आरोप समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर, उन्होंने आरोप अखिलेश यादव पर, उन्होंने आरोप समाजवादी पार्टी पर जड़ दिए हैं। तो पहले मोटे तौर पर समझ लीजिए उन्होंने कहा क्या है। अखिलेश यादव को उन्होंने अपने पत्र में याद दिलाया है कि जब हमने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, तब मैंने नारा दिया था कि 85 हमारा है, 15 में बंटवारा है। और एक महापुरुषों की हमने एक लाइन खींची थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की थी, और इन सब बातों पर अखिलेश यादव ने अग्री किया था। उन्होंने दूसरी बात लिखी कि सोशलिस्टों में ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। ये सोशलिस्टों का नारा उन्होंने बोला कि ये मैंने याद दिलाई थी अखिलेश यादव को। और इसके बाद मैं समाजवादी पार्टी में आया था, किंतु लगातार उनकी बातों को, उनकी नारों को निष्प्रभावी किया जा रहा है। यानी कि उनको कोई महत्व नहीं दिया गया जिस विचारों को लेकर के वो आए थे। तो ये सीधा आरोप पार्टी पर उन्होंने लगाया है। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि जब वो आए थे समाजवादी पार्टी में तो सैकड़ों लोगों को उनके कहने पर सिंबल बांटे गए और नाम दिया गया, लेकिन सिंबल देने और उनको टिकट देने की बात हुई थी, लेकिन किसी को टिकट नहीं दिया गया। और इन तमाम बातों के बावजूद उनका दावा है कि उनकी वजह से, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो लाइन ली थी पिछड़ों को साथ लेने की, उसकी वजह से 45 से अखिलेश यादव का जो आंकड़ा है 110 तक पहुंच गया था। उन्होंने कुछ मुद्दे भी गिनाए कि पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए उन्होंने अखिलेश यादव से अलग से मुलाकात की थी। और उन्होंने ये भी कहा कि जातीय जनगणना कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को बचाने, इसके अलावा महंगाई और किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने, तमाम ऐसी बातें उन्होंने अपने इस लेटर में लिखा है, जो कि उन्होंने याद दिलाया है पार्टी को। लेकिन एक बड़ी बात जो उन्होंने लिखी है कि बार बार जब उन्होंने कुछ बातें कही हैं धर्म को लेकर, तो वो धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि आडंबर के खिलाफ था, वो कर्मकांड के खिलाफ था। और उनको बार बार स्नब किया गया है, उनको बार बार चुप कराने की कोशिश की गई। और चुप किसने कराया? वही जो कि उनके बराबरी का था। यानी कि एक महासचिव उनकी बातों को, राष्ट्रीय महासचिव उनकी बातों को काटता था और अपनी बातें रखता था। उन्होंने सीधे सीधे इशारों में यहां पर अखिलेश यादव को बताया है कि शिवपाल यादव, जो कि उनके बराबर के पदाधिकारी हैं, महासचिव का पद उनके पास भी है और इनके पास भी है, और इन्होंने जो बात कही उसको शिवपाल यादव काटते थे। नाम उन्होंने नहीं लिया है,
लेकिन उन्होंने सीधा सीधा परिवार पर आरोप लगाया है कि उनकी बातों को दबाया गया है। तो कुल मिलाकर के यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि एक तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने को पार्टी से, अपने को अखिलेश यादव से अलग कर लिया है। पार्टी इसको कितनी गंभीरता से लेगी यह भी समझ लीजिए। ये आरोप पार्टी पर, अखिलेश यादव पर लगाए हैं उन्होंने अपने लेटर के माध्यम से, और किसी निजी बातचीत में नहीं, बल्कि ये आरोप उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। ऐसे में पार्टी क्या इस पर कोई एक्शन लेगी? सूत्रों के मुताबिक पार्टी उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगी, लेकिन उनका मानना है कि पार्टी अब उनकी बात भी नहीं मानेगी। यह तो हुई पॉलिटिकल बात, लेकिन आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, हम आपको यह बताने जा रहे हैं, ये डिकोड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आखिरकार अचानक ऐसा क्या हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य को कि उन्होंने पत्र लिख दिया, और उन्हें यह मालूम है कि इस पत्र का क्या हश्र होगा और पार्टी में अब उनकी क्या हैसियत रहेगी। इन सब को जानने के बावजूद उन्होंने आखिर क्यों पत्र लिखा? यह सही है कि वो उन्होंने कहा है कि वो पार्टी में रहेंगे और एमएलसी के तौर पर वो काम करते रहेंगे, लेकिन अब उनकी हैसियत पार्टी में जीरो होने जा रही है। तो इसको आप सिर्फ एक पत्र के तहत की तरह मत देखिए। दरअसल ये स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी को छोड़ने का एक तरीका है। उन्होंने खुद को आजाद कर लिया है समाजवादी पार्टी से। पार्टी के भीतर बहुत सारे लोग, और खासकर अखिलेश यादव ने कई बार उन्हें निजी बातचीत में अलग से बुलाकर सार्वजनिक फोरम से यह समझाया था कि आप धर्म के बारे में कोई बात ना करें, कोई भी अनर्गल बातें धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, राम मंदिर को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, तुलसीदास को लेकर के आप ना बोलें। बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते रहे। और आप याद करिए ओम प्रकाश राजभर की बातें, और उन्होंने कहा था कि उन्हें समाजवादी पार्टी में भेजा गया है, वो अपना काम कर रहे हैं और वो काम खत्म करके लौट आएंगे। तो इन बातों को आप हल्के से मत लें, कोई नहीं ले सकता। निश्चित तौर पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे आधिकारिक तौर पर तो बंद नहीं हैं, लेकिन अब सपा में उनकी हैसियत जीरो होने जा रही है। और उसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी का जो कोर नेतृत्व ग्रुप है वो उनकी बातों को पसंद नहीं करता। लेकिन उन्होंने जो टाइम चुना, दरअसल यह वक्त बहुत अहम है। आप इस वक्त देखें तो पूरे देश भर में बड़े बड़े नेता अपने दलों को छोड़कर बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बीजेपी आएंगे, यह बड़ा सवाल है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बीजेपी आना फिलहाल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में उन्होंने अखिलेश यादव को झटका दे दिया है, और यह झटका देना ही बीजेपी के लिए काफी है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछड़ों का, और खास करके अति पिछड़ों का, उन बिरादरियों का जो कभी बसपा का कोर वोटर हुआ करता था, शाक्य, सैनी, मौर्य, इस तरीके की जो जातियां हैं, उनका एक बड़ा नेता माना जाता रहा है। और चुनाव के ऐन पहले उन्होंने झटका दिया है। इसके पीछे की वजह समझ लीजिए। दरअसल इसके पीछे की अगर हम बात समझें तो सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें ऑफर किया था कि आप अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य से इस्तीफा दिलाएं और उसके बाद आंवला या फिर एटा, इन दोनों में से कोई एक सीट उसे दे दें। उसके लिए तैयार है, दिया जा सकता है। दरअसल 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने उनसे आखिरी बार पूछा कि क्या संघमित्रा मौर्य इस्तीफा देंगी, और दे करके क्या जो आंवला की सीट कमिटमेंट की गई है, क्या उस सीट पर वो चुनाव लड़ेंगी। तो यहां पर उन्होंने ये बात कह दी, तमाम बातें सूत्रों के जरिए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी बेटी से बात करके बताऊंगा। और बेटी हैं कि वो तो अब भाजपा ही हो चुकी हैं, और उन्होंने बीजेपी के से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि ये तमाम सीटें अभी भी इनके ही कोटे में हैं। इनके साथ आए लोगों को, जो देवेश शाक्य चुनाव लड़ रहे हैं, दरअसल ये 2022 के पहले इन्हीं के साथ आए थे, और आंवला की सीट रोक करके रखी गई थी। तो ऐसे में जब बेटी ने बात मानने से इनकार कर दिया कि वो बीजेपी नहीं छोड़ेंगी, और अखिलेश यादव ने एक तरीके से उनसे पूछ लिया कि करना क्या है, तो इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। तो पर्दे के पीछे बताया यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक डील तय हो चुकी है, और ऐसे में अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो इस्तीफा दिया है, उसे सिर्फ पार्टी के भीतर की अंदरूनी कलह नहीं, उसे सिर्फ
मनोज पांडे के उन बयानों के साथ नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उनके हर बात का जवाब मनोज पांडे ने दिया है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने सचमुच तंग आकर पार्टी के भीतर के बातचीत से और माहौल से तंग आकर इस्तीफा दिया है, या उन्होंने जो वक्त चुना है वो उनकी बेटी के लिए मुफीद हो सकता है। यानी कि अब वो बीजेपी से आसानी से चुनाव लड़ेंगी। पिता का कोई बैगेज नहीं है और पिता पर भी अब बेटी का वो बैगेज नहीं है कि समाजवादी पार्टी में उसे ले जाना जरूरी है। ऐसे में इस एक इस्तीफे ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। एक चर्चा और आपको बता दूं, वो चर्चा ये थी कि समाजवादी पार्टी से वो चाहते थे कि वो बदायूं सीट अपनी बेटी को दे। हालांकि इसमें तथ्य कम है, लेकिन यह भी एक चर्चा थी कि वो धर्मेंद्र यादव की सीट चाहते थे अपनी बेटी के लिए बदायूं, जहां से वो फिलहाल भाजपा से सांसद हैं, लेकिन पार्टी ने मना कर दिया। इस बात में कितना दम है, कितना तथ्य है, यह कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन उनके लिए 2 सीटें जरूर रखी गई थी, एटा या आंवला। और अब यह बात लगभग तय मान सकते हैं कि अब संघमित्रा मौर्य कहीं नहीं जा रही और वो बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगी। आज के इस्तीफे ने यह साफ कर दिया है। लेकिन इसके पीछे की वो कहानी कि क्या इस वक्त देश भर में जो बड़े नेताओं के इस्तीफों का दौर चल रहा है, वो चाहे अशोकराव चौहान का मामला हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या इसमें कोई एक रूपता है, क्या इसमें कोई कनेक्शन है, और क्या इसे जोड़कर देखा जा सकता है कि हर दल के अहम नेताओं के छोड़ने का जो वक्त है वो 2024 के चुनाव को देखते हुए तय हो रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर ये तमाम बातें हम आपके लिए लेकर आए। अभी इसमें बहुत बातें आनी बाकी हैं, हम आपको उसे भी बताएंगे। फिलहाल हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अब हम आपको एक दूसरी बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, और वो खबर है अपना दल कमेरावादी से। तो आपको बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका लग रहा है, और यह बड़ा झटका अब पल्लवी पटेल का जो अपना दल गुट है उससे लगने जा रहा है। पल्लवी पटेल कोई सपा नहीं छोड़ रही, ना ही उनकी पार्टी ने फिलहाल ऐसी कोई बात कही है कि वो इस इंडिया ब्लॉक से अलग हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात आज उनकी पार्टी की तरफ से निकल कर आ गई। पल्लवी पटेल का जो अपना गुट का जो अपना दल कमेरावादी है, उसने आज ये साफ साफ कह दिया है कि वो राज्यसभा के चुनाव में जो वोटिंग होगी उसमें वो समाजवादी पार्टी के साथ वोट नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी के साथ वो वोट नहीं करेगा। इसका मतलब यह है साफ साफ कि अब अखिलेश यादव के लिए अपने लिए 111 वोट जुटाने मुश्किल होंगे तीसरे सीट के लिए। और इसकी वजह क्या है, तो आप इसका अंदाजा लगा लिए। बहुत बड़ा हमला है एक तरीके से ये अखिलेश यादव के उस मूल मंत्र पर जो वो पिछले कई महीनों से इसे लेकर चल रहे हैं, पीडीए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसे अगड़ा में भी कहा जाता है, लोग जोड़ते हैं उसमें। लेकिन आखिर पीडीए पर यह हमला कैसे किया है अपना दल कमेरावादी ने? अपना दल कमेरावादी का मानना है कि राज्यसभा की जो 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर की हैं, जिसमें 3 लोगों को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, उसमें से जया बच्चन और आलोक रंजन, ये कहां से पीडीए में फिट होते हैं? कैसे ये पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक में आते हैं? ये जिस बिरादरी से आते हैं ये तो सवर्ण बिरादरी है, कायस्थ बिरादरी। तो आज इस मुद्दे को उठाते हुए इस पार्टी ने एक तरीके से समाजवादी पार्टी से अपना, कह सकते हैं कि एक तरह का रिश्ता तोड़ा है। हालांकि आधिकारिक कुछ नहीं है, लेकिन यह एक झटका देने की कोशिश है, क्योंकि जिस पीडीए को लेकर अखिलेश यादव अपने सहयोगियों के साथ बढ़ रहे हैं, और उसी में उनका एक सबसे अहम सहयोगी अपना दल कमेरावादी, जो कि कुर्मी बिरादरी की जो पार्टी है उसमें से एक धड़ा इनके साथ है, और उसने साफ मना कर दिया कि वो राज्यसभा में अखिलेश यादव के साथ खड़ा नहीं होगा। तो अंदाजा समझिए कि इस वक्त अखिलेश यादव को झटका देने वालों में कौन कौन से नाम शुमार होते जा रहे हैं। जी हां, एक ट्रेंड चल पड़ा है इस वक्त देश भर में कि विपक्ष के बड़े नेता जो इंडिया ब्लॉक में थे, जो बड़े चेहरे, वो एक एक कर विपक्ष के गठबंधन को छोड़ रहे हैं या नेता छोड़ रहे हैं। तो अब नया नाम स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद
पल्लवी पटेल के गुट का भी है, यानी कि अपना दल कमेरावादी का भी है। और ये सिर्फ अखिलेश यादव के लिए नहीं बल्कि इंडिया ब्लॉक के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो अब ये देखना होगा कि अखिलेश यादव इन दो झटकों से एक साथ उबरते कैसे हैं। क्या सोनिया गांधी अब लोकसभा में नहीं जाएंगी उत्तर प्रदेश से? जी हां, सोनिया गांधी अब उत्तर प्रदेश से चुनाव में नहीं जाएंगी। ये लगभग अब तय होता जा रहा है, क्योंकि वो राजस्थान से राज्यसभा जा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी अगर उत्तर प्रदेश में रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी तो कांग्रेस के लिए कौन उस सीट पर चुनाव लड़ेगा? पहले ही अमेठी गंवा चुकी है कांग्रेस, अपनी सबसे स्ट्रांग होल्ड की जो सीट थी। और अब अगर सोनिया गांधी रायबरेली नहीं लड़ रही हैं तो फिर रायबरेली का क्या होगा? क्योंकि बीजेपी एक बार फिर रायबरेली को लेकर के काफी ज्यादा हमलावर होगी और हर हाल में वो इस बार ये सीट छीनना चाहेगी। तो चर्चा ये है कि सोनिया गांधी अगर इस सीट को छोड़ करके राज्यसभा जा रही हैं तो बहुत मुमकिन है कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ें। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र भी बता रहे हैं कि उन्हें यहां से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है और उसकी वजह भी बड़ी साफ है, कांग्रेस कम से कम इस सीट को अपने पास रखे। दूसरी बात यह कि कांग्रेस अगर 16 से 20 सीटें उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है तो बगैर नेतृत्व के कैसे लड़ेगी? कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को यह सीट लड़नी होगी और तभी उनके नेतृत्व में ये जो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में इतनी सीटें कांग्रेस लड़ रही है उसमें फायदा होगा। तो कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि बेशक सोनिया गांधी अपनी उम्र, अपनी बीमारी की वजह से अब वो राज्यसभा जा रही हो, लेकिन उनकी सीट प्रियंका गांधी के खाते में जा सकती है। तो यह था आज का यूपी सियासत से भरा हुआ ये हमारा विशेष समाचार बुलेटिन। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।